हाइडन इंटेलिजेंस के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आरुतो ने जिया को वर्क प्लेस शोडाउन की एक सीरीज के लिए चैलेंज दिया, लेकिन पहले ही राउंड में इकेबाना फ्लावर अरेंजिंग मैच के दौरान फ्लावर शॉप ह्यूमा गेयर इचिरिन साकुयो बिना किसी कारण बेकाबू हो गई। हैरान आरुतो देखता ही रह गया और तभी जिया के प्रेसिडेंट गायामात्सु ने कामेन राइडर थाउजर का रूप ले लिया। उसने 01 को बुरी तरह हराया और साकुयो को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तुम इसका डेटा रिस्टोर कर पाई? हाँ, क्योंकि ये मित्सुबु जिनराइनेट का फोर्स्ड हैक नहीं था। ऐसा लगता है इसका बैकअप डेटा खोया नहीं है। शुक्र है, शायद अब पता चल पाए कि ये बेकाबू क्यों हो गई थी। ठीक है, रेस्टोरेशन कंप्लीट। ऐसा लगता है इचिरिन साकुयो का प्रोग्राम किसी अननोन रीजन से ऑल्टर किया गया था। है? इज़ू, चेक करो कोई और ह्यूमा गेयर्स ऐसे अबनॉर्मल दिख रहे हैं क्या? ठीक है, देखती हूँ। थैंक यू। आरुतो सर, क्या हुआ था? हम इकेबाना मैच हार गए, पर कोई बात नहीं। नहीं, मैं नहीं हारी थी, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया था। हाँ? क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा एआई कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं। चोरी हुई प्रोग्रेस की के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन मिली क्या? नहीं, पर हम उसे पूरी जी जान से ढूंढ रहे हैं। ठीक उसी वक्त जब मैंने इतनी शानदार जीत हासिल की। ये साकुयो के विजुअल डेटा की फुटेज है। ब्यूटीफुल। अगर ये जोड़ दें तो सब परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सच में? आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू सो मच। एडवाइस देने के बहाने साकुयो की अरेंजमेंट बिगाड़ी और कंपटीशन के समय बिना हिचकिचाए उसके ऊपर हाथ उठा दिया। सिर्फ एक इस डाली ने इसे खराब कर दिया। आपको लगा आप इससे बच निकलेंगे? साकुया ने ईमानदारी और फेयरनेस के साथ कंपीट किया था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? बस करो अब। इंसानों और रोबोट्स की लड़ाई में इमोशंस का कोई काम नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं आपको माफ नहीं कर सकता। सच कहूं तो मैंने ह्यूमा गेयर्स को कम आंका था। फूलों के चुनाव से लेकर उनकी प्लेसमेंट तक सब कुछ परफेक्ट था। आपने इचिरिन साकुयो की अरेंजमेंट इसलिए बदली क्योंकि आपको लगा कि आपके हारने के चांस ज्यादा है। आपके मिसकंडक्ट ने ज़ाइया स्पेक की इमेज खराब की है। अगर हमारी कंपनी लॉसूट फाइल कर दे
तो आपका करियर खत्म हो जाएगा। प्लीज नहीं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो मैच दोबारा कीजिए। तुम तो उम्मीद से भी ज्यादा सही इंसान निकले। किसी कंपनी की इमेज बहुत फ्रेजाइल और फ्लीटिंग होती है। जिसने हाइडन की रेपुटेशन को जमीन पर ला दिया हो उसे तो ये बात समझनी चाहिए। तुम मेरे दादाजी को बहुत मानते थे ना? हाँ, बहुत। तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि यूमा गियर्स असल में कितने अमेजिंग है। मैं आपसे सहमत हूँ। हम यूमा गियर्स को ओरिजिनली एक्स प्रेसिडेंट हाइडेन कोरेनोसुके ने ही बनाया था। उनका टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। एआई इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए नहीं है, इंसानी एवोल्यूशन को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए। मैंने तो ये आइडिया रखा था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तुम्हारा मेरे दादाजी से आखिर क्या रिश्ता था? 12 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया था। हाँ, ये फोटो तो 12 साल पहले की है। हाँ, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो प्रेसिडेंट नमात्सु। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमेशा के लिए 24 साल। क्या तुम कोई आइडल हो? प्रेसिडेंट अमात्सुकाई, एज 45 years। जवान होने से बड़ा पाप कोई नहीं है। खोखली बुद्धि, साथ में घटिया सा जोश, खराब स्किन टेक्सचर, जवानी की हर चीज अनबेरेबल है। प्रेसिडेंट असल में किसकी बात कर रहे थे? मुझे जीतना ही होगा। मुझे हर हाल में जीतना ही होगा। फुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? होरूबी को रिबूट करने से वो वापस आ गया है। तुमने उसे रिपेयर क्यों किया? तुम्हारे जवाब के आधार पर मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ सकता है। तुम हमेशा की तरह सिंपल माइंडेड हो। मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? तुमने ही कहा था ना। किसी दिन हो सकता है तुम्हें धोखा दे दूं और उस दिन हमें लड़ना पड़े। अगर हमें लड़ना पड़ा तो जीत मेरी ही होगी। तो क्या वो दिन आज है? ये एक्चुअली तुम पर डिपेंड करता है। तुम पास रहो या दूर, दोनों ही हाल में परेशान ही रहते हो। Shockriser, Ballet, Dash, Authorize, ट्रांसफॉर्म। Shoprise, ये मेरी जीत है। जिया का प्रेसिडेंट। तुम मेरी वैल्यूएबल सबऑर्डिनेट के साथ ये सब क्या कर रहे हो? उस पर एआई स्पेशल एक्ट के वायलेशन का शक है। बिना आधार के आरोप मत लगाओ। जाया की इमेज को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एक्शन को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Thousand Driver,
Setsumetsu Evolution. Great Horn. ट्रांसफॉर्म। When the five horns cross, the golden soldier Thouser is born. Presented by Zaya. मतलब आप भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कामेन राइडर थाउजर, मेरी पावर्स बिल्कुल अलग लेवल की हैं। ये क्या किया आपने मेरे साथ? मैंने वुल्फ टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली है। Jacking Rake. Jacking Rake. Zaya Enterprise. तो फिर लगता है कि अब मुझे भी खुद को रोकना नहीं चाहिए। Sound ट्रांसफॉर्म! Just Rise. ये वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी ताकत तुम्हारी ताकत से 1000% ज्यादा है। हम सेम लीग में है ही नहीं। Thousand Destruction. Destruction. देखो तो सही, तुम किसे दांत दिखा रहे हो, वुल्फ या आवारा डॉगी? यो, चलो यहां से। Construction completed. हमने असॉल्ट ग्रिप को सक्सेसफुली डुप्लीकेट कर लिया। ओह, सैटेलाइट जिया सच में अमेजिंग है। डेटा को एक बार सीखने पर उसे दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ओह, जैसे इचिरन साकुयो अलग अलग स्कूल्स की इकेबाना स्टाइल्स रिक्रिएट कर सकती है। किसी चीज को दोहराने का कोई मतलब नहीं होता। मुझे लगता है इकेबाना की सुंदरता बदलती रहती है। हाँ? उस समय टीचर का इकेबाना मुझे सच में बहुत सुंदर लगा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला उन्होंने धोखा दिया है, वही मुझे बदसूरत लगने लगा। जो इकेबाना बनाता है उससे उसका दिल कितना साफ है वो पता चलता है। इकेबाना आर्ट बहुत मुश्किल है। वैसे तुमने ये आर्ट कहाँ से सीखी? ताचिबाना स्कूल से। ताचिबाना? अरे उस स्कूल से हमारा अपोनेंट है। अच्छा, वो तो बहुत ही फेमस घराना है। अच्छा, हाँ, तो ये बात है। इस बार मैं जीतूंगा, 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 इस बार मैं जीतूंगा। इनकी अरेंजमेंट बदसूरत है। मुझे इनका क्रिएशन बहुत ही भद्दा लगा। तुम्हारा करियर अब खत्म हो चुका है। काश वो हिमागैर होती ही नहीं। काश मैंने इस घटिया कॉन्टेस्ट के लिए हाँ नहीं की होती। लगता है तुम्हारा दिल अभी से टूटने लगा है। अपना दिल बचाने के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो इंसानियत को रास्ता दिखाती है। तो अब शुरू करते हैं ह्यूमन वर्सेस यूमागेट जॉब कंपटीशन का राउंड 1 इकेबाना शोडाउन का रीमैच। दूसरे मास्टर कहाँ चले गए? वो आ चुके हैं। क्या आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हो रहा है? बहुत ही भद्दा लगा। करियर खत्म। ये क्या है? मुझे जीतना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। ये बफेलो प्रोग्रेस की है। मुझे हर हाल में जीतना है। ये कैसे हुआ? ये मागिया में बदल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता? सब लोग निकलो यहाँ से। ये मामला तो काफी उलझ गया है। Zetsumetsu Evolution. Great Horn. ट्रांसफॉर्म। Perfect twice. When the five horns cross, the golden soldier Thouser is born. Presented by Zaya. ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? अगर मास्टर के बॉडी को कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब का आखिर मतलब क्या है। रुक जाओ। मास्टर, आपको क्या हो गया है? प्लीज होश में आइए मास्टर। तुम कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। अब एक भयानक दरिंदे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये सच नहीं है। रुक जाइए। रुक जाओ। मैं हमारी कंपनी की प्रोग्रेस की वापस ले रहा हूँ। Progress key confirmed. Ready to break. रुक जाओ। Thousand rise. Thousand break. Thousand break. नहीं मास्टर। मास्टर, क्या हुआ आपको? मास्टर, 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 आप ठीक हैं? शुक्र है। क्या हुआ था? तो अब आप होश में आ गए, तो एक मैच किसी और दिन के लिए टाल देते हैं।
लगता है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। मैं बफेलो की के ओरिजिन को इन्वेस्टिगेट करूंगी। अब मुझे मुकाबला करने का कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फूलों के साथ काम करने का सबसे अच्छा हिस्सा साकुयो ने ताचिबाना स्टाइल से ही सीखा है, जिसे आप इतने सालों से बचाते आ रहे हैं। हाँ, इकेबाना को समझने के लिए मैंने प्रतिष्ठित ताचिबाना स्कूल की फॉर्मल टेक्निक सीखी थी, लेकिन आपका काम देखने के बाद ही मुझे क्रिएशन अच्छे से समझ में आया। और आपको तो पता होगा कि इकेबाना दिल को दर्शाता है। मास्टर, आपकी अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी स्टूडेंट ने मुझे सिखाया है। विजेता है मास्टर रेंटारो ताचिबाना। आपकी क्रिएशन बहुत ही खूबसूरत है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हारी अरेंजमेंट्स भी अच्छी हैं। लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूं। मेरे दिल को? सच में? आखिर हम इकेबाना मैच हार ही गए सर। लेकिन मैं खुश भी हूं। युमागिया सिर्फ इंसानों से सीखते ही नहीं, बल्कि वो उन्हें सिखा भी सकते हैं दिल के बारे में। एक इंसान बेकाबू हो गया। समझ गया, मतलब रेड राइजर का इस्तेमाल हुआ है। रेड राइजर? तुम्हें इसके बारे में क्या पता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथी अब भी कहीं मौजूद है? हो सकता है वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़े हो, हमारे साथियों में से एक, जिसे बहुत पहले मरा हुआ मान लिया गया था।